एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगवासी समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बम्बई एंड ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर होगा ए कलकत्ता से। बंगवासी समाचार पत्र कलकत्ता से निकलता था। अगला प्रश्न है, कौन सा पत्र महात्मा गांधी का नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न है, कौन सा पत्र महात्मा गांधी का नहीं है? ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी नवजीवन, ऑप्शन सी हरिजन एंड ऑप्शन डी केसरी। इसका सही आंसर होगा डी केसरी। केसरी जो पत्र है वह बाल गंगाधर तिलक का है, न कि महात्मा गांधी जी का। ओके, जबकि यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का पत्र है, नवजीवन महात्मा गांधी जी का पत्र है और हरिजन महात्मा गांधी जी ने निकाला। ओके, तो यह तीनों पत्र महात्मा गांधी जी का है, जबकि केसरी बाल गंगाधर तिलक का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसका था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इसका सही आंसर होगा ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, कौन समाचार एजेंसी नहीं है? ऑप्शन ए राइटर, ऑप्शन बी फ्री प्रेस न्यूज सर्विस, ऑप्शन सी यूपीआई एंड ऑप्शन डी सीटीआई। इसका सही आंसर होगा डी सीटीआई समाचार एजेंसी नहीं है, जबकि ऊपर के ऑप्शन ए राइटर, ऑप्शन बी फ्री प्रेस न्यूज सर्विस एंड ऑप्शन सी यूपीआई, यह तीनों समाचार एजेंसियां ब्रिटिश काल में थीं। ओके, जबकि सीटीआई यह समाचार एजेंसी नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कथन है। यह किसका है? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिफन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड डफरिन का यह स्टेटमेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि इन्होंने बताया। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी जॉर्ज यूले, ऑप्शन सी कैंपबेल एंड ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर होगा ए ओ ह्यूम थे। ओके, अगला प्रश्न है, समाचार दर्पण पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से कब हुआ? ऑप्शन ए 1818 में, ऑप्शन बी 1820 में, ऑप्शन सी 1825 में एंड ऑप्शन डी 1857 में। इसका सही आंसर होगा ए 1818 में। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी एंड ऑप्शन सी जस्टिस रनाडे एंड ऑप्शन डी जी सुब्रमण्यम अय्यर। इसका सही आंसर होगा ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। ओके, अगला प्रश्न है, इंडियन सिविल सर्विस में खुली प्रतियोगिता परीक्षा कब आरंभ हुई? ऑप्शन ए 1853 में, ऑप्शन बी 1855 में, ऑप्शन सी 1861 में एंड ऑप्शन डी 1877 में। इसका सही आंसर होगा ए 1853 में इंडियन सिविल सर्विस यानी भारतीय नागरिक सेवा में खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ किया गया। ओके, अगला प्रश्न है, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा की आयु 22 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की गई। ऑप्शन ए 1866 में, ऑप्शन बी 1870 में, ऑप्शन सी 1872 में एंड ऑप्शन डी 1875 में। इसका सही आंसर होगा ए 1866 में। अगला प्रश्न है, भारत में डचों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ऑप्शन ए मछलीपट्टनम, ऑप्शन बी चिनसुरा, ऑप्शन सी कासिम बाजार
एंड ऑप्शन डी कारिकल। इसका सही आंसर होगा ए मछलीपट्टनम। अगला प्रश्न है, भारत का गवर्नर जनरल पद नाम सर्वप्रथम किसे मिला? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर होगा सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ओके, अगला प्रश्न है, अमृतसर की संधि से मित्रता हो गई। ऑप्शन ए गुलाब सिंह व अंग्रेजों की, ऑप्शन बी रणजीत सिंह व अंग्रेजों की, ऑप्शन सी मुगलों व अंग्रेजों की, ऑप्शन डी रुहेलों व अंग्रेजों की। इसका सही आंसर होगा बी रणजीत सिंह व अंग्रेजों की। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए गणेश आगरकर, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी एंड ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। इसका सही आंसर होगा सी दादा भाई नौरोजी। और प्रश्न कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ओके, तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। और यह अधिवेशन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कविता सारे जहां से अच्छा के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी हसरत मोहानी, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद एंड ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। इसका सही आंसर होगा डी मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया? ऑप्शन ए इस्लाम, ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध मत एंड ऑप्शन डी जैन मत। इसका सही आंसर होगा सी बौद्ध मत। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आगे चलकर बौद्ध मत या बौद्ध धर्म को अपना लिया। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में हुई। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ए इलाहाबाद। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में इलाहाबाद में हुई थी। ओके, अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1602 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1616 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1664 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा बी 1602 ईस्वी में। और यहाँ पर यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी, तो उस समय भारत में शासक कौन था? तो उस समय मुगल बादशाह अकबर थे, क्योंकि अकबर 1605 ईस्वी तक शासन किए। ओके, तो मुगल बादशाह अकबर के समय में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1602 ईस्वी में। तो दोनों तरह से क्वेश्चंस आप लोग जानते रहिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1602 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह अकबर थे। ओके, अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर होगा ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन कर रहा है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया। ओके, तो यह इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, फिर आप लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले सेशन में।